नमस्कार दोस्तों। आज हम एक मेल पाम का एनालिसिस करेंगे। इनकी उम्र करीब 46 प्लस है। देखिए, पाम बहुत अच्छा है। अगर हम पाम की बनावट पर बात करें तो पाम पूरा रेक्टेंगुलर है, और जब पाम आयताकार होता है तो ऐसे जातक बोल करके कार्य करने वाले होते हैं। और देखा जाए तो पाम के मुकाबले जो उंगलियां हैं वो छोटी हैं, और जब पाम के बराबर, पाम से अगर उंगली छोटी हो तो ऐसे जातक फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं, और इनके नीचे काम करने वालों की संख्या भी अधिक होती है। प्लस एक माइनस पॉइंट भी हो जाता है कि ऐसे जातक कभी कभी जल्दबाजी में निर्णय लेकर के नुकसान उठा जाते हैं। तो उंगलियां भी इनकी ठीक ही हैं। बात करें उंगलियां और पाम की जो जुड़ाव है वो भी बहुत अच्छा है, धनुषाकार जुड़ी हुई है। तो ऐसे जातक आई हुई अपॉर्चुनिटी को ग्रिप करके चलने वाले होते हैं। जो भी कार्य इनको मिल जाता है उसका सही निर्णय लेकर के तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात हो जाती है। अब बात करें इनके पहले उंगलियों के बारे में। देखिए, उंगलियां ठीक हैं, वैसे छोटी उंगली हैं तो जल्दबाजी निर्णय लेते हैं। पाम मार्शल है तो आसान, इनको सफलता भी बहुत आसानी से मिल जाती है ऐसे जातक। देखिए, गुरु की उंगली बैंड है। जब शनि की तरफ बैंड हो तो ऐसे जातक धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, धार्मिकता इनके अंदर होती है। बात करें इनके सूर्य की उंगली की, तो सूर्य की उंगली गुरु की उंगली से लंबी है। जब अनामिका उंगली लंबी हो तो ये बहुत पॉजिटिव बात हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों में जोखिम उठाने की क्षमता बहुत अद्भुत होती है, यानी कि रिस्क अच्छा ले लेते हैं ऐसे जातक। जेब में 50,000 5 लाख का भी रिस्क लेने को तैयार रहते हैं, और रचनात्मक क्षमता के धनी होते हैं। ये भी बहुत पॉजिटिव बात हो जाती है जब अनामिका उंगली लंबी होती है तर्जनी उंगली से। पर हाँ, कभी कभी ऐसे जातक निराशावादी भी हो जाते हैं, और जो जिस प्रकार का कोई भी लक्ष्य लेकर के चलते हैं, कोई भी कार्य करते हैं या कोई भी कार्य करने की तरफ उत्सुक होते हैं, उस लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश के लिए किसी भी हद तक भी जा सकते हैं। तो यहां पर एक माइनस पॉइंट ये होता है कि ऐसे जातक कभी कभी ईर्षा की भावना भी इनमें थोड़ी बहुत कभी आ जाती है। अहम को दर्शाती है। हमारे सूर्य की उंगली है ये अनामिका उंगली। तो सूर्य तो आप सभी जानते हैं अहम का भी कारक बन जाता है, अहम को भी दर्शाता है। जब सूर्य प्रबल होता है तो सूर्य की उंगली का प्रबल होना, तो इसका मतलब सूर्य इनका काफी अच्छा है। और जब सूर्य का अच्छा होना जातक को मान सम्मान में वृद्धि भी कराता है। तो यहाँ अनामिका उंगली इनकी ठीक है। अब बात करें इनके छोटी उंगली की, तो देखिए छोटी उंगली भी इनकी करीब करीब बैलेंस में है, लेकिन हो ना हो थोड़ी लापरवाही ऐसे जातकों में रहती है। चीजों को संभाल के रखना, फाइलिंग, डॉक्यूमेंट, याद शक्ति, तो ये भी एक ठीक बात हो जाती है। वैसे तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, सभी लोग कभी कभी ऐसी लापरवाही हो जाती है, लेकिन कोशिश करें लापरवाही ना करें। लेकिन इनका नीचे का थर्ड फ्लैंज भी काफी बड़ा है, तो ऐसे लोग भोग विलासिता की चीजों का एंजॉय लेने वाले होते हैं, जीवन की सारी सांसारिक भोगों को भोगने वाले होते हैं। उंगली थोड़ा टिल्ड है तो ऐसे लोग चातुर्य बुद्धि के होते हैं, अपने काम निकालने के माहिर होते हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव बात हो जाती है। चलिए बात करें अब इनके अंगूठे की। देखिए, अंगूठा बहुत सशक्त है। अंगूठा यहाँ से कोणाकार है, तो ऐसे जातक बहुत समझदार होते हैं। प्लस अंगूठा मुड़ा हुआ है, लचीला है, तो ऐसे जातक कंप्रोमाइज नेचर के होते हैं। थोड़ी सी लापरवाही भी रहती है कार्य के प्रति, लेकिन हो ना हो ऐसे जातक में कॉन्फिडेंस, और नुकीला भी है अंगूठा तो बुद्धिमान भी होते हैं। तो ये पॉजिटिव बात हो जाती है। बात करें इनके फ्लैंजों की, तो देखिए फर्स्ट फ्लैंज इनका बड़ा है, सेकंड भी थोड़ा बैलेंस में है, ठीक है। फिर भी हो ना हो तर्क वितर्क ठीक कर लेते हैं, लेकिन फिर भी
कहीं ना हो किसी चीज का अभाव रहता है कि जब तर्क वितर्क करते तो लॉजिक के साथ बात को उचित रूप से ना समझा पाते हो। तो ये एक यहाँ पर स्थिति नजर आती है जब सेकंड फ्लैंड छोटा होता है। फर्स्ट फ्लैंड ठीक है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहता है ऐसे जातकों का। तो ये स्थिति अंगूठे की। अब चलते हैं इनके दूसरे पाम पर, क्योंकि पाम इनसे कई मंगाए लेकिन उसके बाद जो है यहाँ पर जो है इनका पाम जो है क्लियर नहीं है इतना। तो अब दूसरे पाम पर चलते हैं। फोटो का क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब देखिए, चलिए सबसे पहले बात करते हैं इनके बुध पर्वत की। देखिए बुध पर्वत बहुत अच्छा, ऐसे जातक सुंदर होते हैं, वाणी बहुत अच्छी होती है, अपनी वाणी से दूसरों को प्रभावित भी कर देते हैं जब बुध अच्छा होता है। एक दो भाषाओं के जानकार होते हैं, गणितज्ञ होते हैं। और यहां पर कुछ लाइनें भी नजर आती हैं। देखिए यहां पर एक ये लाइन, जब एक लाइन तो ये तो है ही है, अब बाकी यहां पर छोटी छोटी लाइन और भी हैं, दो बारीक लाइनें भी हैं हल्की हल्की। तो जब एक लाइन भी यहां पर हो तो ऐसे जातकों को अचानक धन लाभ भी होता है, प्लस किसी विषय को लेकर के डिग्री भी हासिल करने वाले होते हैं जब एक लाइन बुध क्षेत्र पर होती है अच्छी बनी हुई, किसी भी क्षेत्र में हो। तो यहां पर यह चीज दर्शाता है। और आम लोगों से जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी रहने वाली होती है जब बुध क्षेत्र पर एक खड़ी लाइन भी हो। तो ये पॉजिटिव बात हो जाती है। बुध क्षेत्र इनका अच्छा, लेकिन हो ना हो थोड़ा सा यहाँ दबा होना, तो याद शक्ति में प्रॉब्लम आती है। जैसे कहीं मीटिंग में जाते हैं और वहां बात करते करते और जब हम वापसी चले जाते हैं तो उस टाइम इनको कुछ याद होता आता होगा कभी कभी कि यार ये तो बोलना था, ये तो रह गया। तो वो टाइम पर उस चीज का नहीं बोल पाते। तो ये कभी ये बुद्ध की पीड़ित होने के कारण ही ये चीज अवस्था बनती है। तो बुद्ध यहाँ पर थोड़ा सा पीड़ित नजर आता है। बाकी यहाँ पर थोड़ा सूर्य पर्वत की तरफ उठा होना, जातक के अंदर जब कोई काम करते तो एक मन के अंदर जिज्ञासा बनी रहती है कि मेरा नाम हो। तो ये जातक सोचने वाला होता है, जो भी काम करते तो उसके प्रति ये रहता है कि मेरा नाम हो। तो ये भी एक पॉजिटिव बात होती है, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा नाम हो। लेकिन जो पर्वत पर दिखाई दे रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूं। और एक यहाँ पर पॉजिटिव बात और होती है कि जातक खुश होने की कोशिश करता है जब कहीं मित्र के साथ बैठता है या दोस्तों के साथ या रिश्तेदारों के साथ या संबंधियों के साथ बैठता है तो व्यंग के साथ खुश होने की कोशिश करता है। यानी कि व्यंग छोड़ते हैं और उसके बाद खुश होते हैं और दूसरों को खुश करने वाले होते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं ऐसे जातक खुश मिजाजी भी होते हैं। चलिए बात करें अब इनके सूर्य पर्वत की। देखिए सूर्य पर्वत भी इनका बहुत अच्छा है। सूर्य पर्वत का कुछ पॉइंट प्लस में है तो कुछ माइनस भी यहां पर नजर आता है सूर्य पर्वत पर, क्योंकि सूर्य की उंगली भी लंबी है तो सूर्य पर्वत तो नेचुरल अच्छा ही होगा। लेकिन सूर्य पर्वत पर थोड़ा सा यहाँ कुछ प्रॉब्लम भी नजर आती है, उनकी बाद में बात करेंगे, पहले हम पॉजिटिव बात करेंगे। देखिए यहाँ पर एक तो ये वी से बना हुआ है, तो ऐसे जातकों को घर से बाहर सम्मान मिलने वाला होता है जन्म स्थान से, यानी कि घर से निकलने के बाद जब घर से दूरी होती है तो ऐसे जातकों को सम्मान मिलने वाला होता है, मान सम्मान बना रहता है। दूसरा यहाँ पर एक लाइन देखिए ऐसे गई है और एक लाइन ये यहाँ पर ऐसे आकर के रुक गई है और फिर यहाँ से एक लाइन ऐसे सीधी आ रही है मस्तिष्क रेखा पर, और ये यहाँ पर लाइन क्रॉस भी बना रही है। यहाँ नीचे त्रिभुज भी बन जाता है, ये ऐसे देखेंगे हम। देखिए त्रिभुज, हृदय पर्वत पर त्रिभुज का होना अच्छा माना जाता है, लेकिन मध्यम आयु के बाद सफलता दिलाने वाला होता है, मान सम्मान में वृद्धि कराने वाला होता है, जीवन संघर्ष में रहने वाला होता है किसी कारणवश किसी कार्य को लेकर के। लेकिन मध्यम आयु के बाद जातक को निश्चित रूप से सफलता भी मिलने वाली होती है, प्लस मान सम्मान में भी वृद्धि हो जाती है। तो ये भी एक पॉजिटिव बात हो जाती है। अब यहाँ पर अगर क्रॉस बनता है तो हो ना हो जातक को आंखों से संबंधित प्रॉब्लम, हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम जल्दी ही आ जाती है, क्योंकि सूर्य कहीं ना कहीं पीड़ित हो जाता है। सूर्य पर क्रॉस बनने का मतलब थोड़ा सा पीड़ित होना। और इसमें एक बात और हो जाती है, पिता से मतभेद हो, पिता से दूरी हो या पिता का साया ना हो, इनमें से एक चीज का अभाव जीवन में रहने वाला होता है जब
सूर्य पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह दिखाई देना शुरू करते। तो यहाँ पर सूर्य की स्थिति को थोड़ा सा मजबूत करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक पॉजिटिव बात जो है वो ये है कि यहाँ पर बनने वाला ये त्रिभुज जातक को भाग्यशाली बनाता है। जातक के जीवन में धन उतार चढ़ाव रहने वाला रहेगा, लेकिन धन की स्थिति बनी रहने वाली रहेगी। जातक का कार्य फैला हुआ भी हो सकता है, प्लस मान सम्मान और में वृद्धि दिलाने वाला होता है। तो जब छोटा सा भी यहाँ पर त्रिभुज नजर आए सूर्य पर्वत पर, तो ये पॉजिटिव बात हो जाती है। कुल मिलाकर सूर्य पर्वत ठीक है। बाकी यहाँ पर एक काला चिन्ह है, तो हो ना हो कभी अपमान का मुंह सामना करना पड़ सकता है अगर काला चिन्ह यहाँ है, क्योंकि दूसरे पाम पर देखा इनका तो वहां पर नजर नहीं आया, लेकिन हो सकता है इस पर है तो क्लियर हो, पर हो सकता है किसी पेन वैन का निशान हो, क्योंकि और भी निशान है इनके, एक इधर काला भी है। चलिए ठीक है, अब बात करते देखिए आगे। तो यहाँ पर एक विद्या रेखा भी बनी हुई है। अब जातक को जब विद्या रेखा बढ़िया बनी हुई हो तो ऐसे जातक अच्छी विद्या पाने वाले होते, प्लस समाज में लोग पूछ पूछ करके कार्य करने वाले होते हैं। यानी कि लोग इनसे पूछते हैं समाज में कि हमें ये करना है तो कैसे करें, तो ये एक मान सम्मान को बढ़ावा मिल जाता है जातक को। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव बात हो जाती है। चलिए बात करते हैं अब इनके शनि पर्वत की। तो देखिए शनि पर्वत भी ठीक है, थोड़ा दबा हुआ है। पर्वत का ज्यादा उभरा हुआ होना शनि का थोड़ा सा प्रॉब्लम डाल देता है, लेकिन ठीक है दबा हुआ होना कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा आलसी बना देता है, आलस्य भर देता है थोड़ा सा, हो ना हो थोड़ा सा सुबह उठने में भी आलसी बनाता है, साइडों से उठा हुआ भी है इधर से, और ये यहाँ पर स्थिति को नजर आती है। बाकी ठीक है, पर्वत शनि पर्वत पर कोई ऐसा चिन्ह नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब भाग्य रेखा पर आएंगे, यहाँ पर ये रेखा तो इनकी भाग्य रेखा से ही आ रही है, और ये रेखा इनको विदेश से संबंध की तरफ इशारा कर रही है। तो ये उम्र वृद्धावस्था में रहेगी जो विदेश से धन की स्थिति, यानी कि विदेश से संबंध होना या विदेश से धन का आवागमन होना, तो ये स्थिति वृद्धावस्था की तरफ इशारा करती है, क्योंकि ये यहीं से जुड़ी हुई है। तो ये उम्र तो काफी है अभी। चलो आगे बात करते हैं। देखिए शनि इनका वैसे तो लूप का निशान भी यहाँ पर बना हुआ है, वैसे ठीक है, ये छोटा कमी है। अब बात करते हैं देखिए गुरु पर्वत की। देखिए गुरु पर्वत का एरिया काफी बड़ा, गुरु पर्वत अच्छा है, लेकिन जब गुरु पर्वत शनि पर्वत की तरफ थोड़ा भी उठ जाए तो जातक के संबंधों में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, पारिवारिक संबंधों में प्रॉब्लम आ जाती है, जीवन साथी के साथ संबंधों में प्रॉब्लम आ जाती है। हो ना हो थोड़ा सा मतभेद रहता होगा जब गुरु क्षेत्र पर थोड़ा सा भी, वो भी खुद ही के कारण। कुछ बातें ऐसी होती है कि जो व्यक्ति खुद ऐसी बातें बोलने के बाद शत्रु बना लेता है, तो यहाँ पर ये चीज को दर्शाता है। बाकी तो गुरु क्षेत्र अच्छा है, गुरु क्षेत्र पर कोई ऐसे लाइन नहीं, लेकिन यहाँ पर अभी लाइन नजर आएंगी, लेकिन फिर भी एक यहाँ की क्रॉस नुमा बन जाता है। ये रेखा काफी लंबी है, ये क्रॉस बना देती है, और क्रॉस गुरु पर्वत पर अच्छा होता है। और यहाँ पर अगर ये स्क्वायर साइन आगे भविष्य में बनता है तो ये कोई ना कोई आगे स्थिति को अच्छा बनाएगा। लेकिन यहाँ पर क्रॉस स्क्वायर साइन क्लियर नजर नहीं आ रहा है। अगर स्क्वायर है तो जब तक 36 साल के ऑथोरिटी पोजीशन पर रहा होगा, पर बाकी क्लियर नहीं है क्रॉस। हाँ, ये लाइन इनको धार्मिकता देती है, ये लाइन इनको अच्छी चीजें पढ़ने का, ज्ञान धर्म की चीजों की तरफ आकर्षित करती है। जब कोई लाइन गुरु वलय के रूप में छोटी सी भी लाइन अगर बनती है, वैसे ये लाइन बड़ी है काफी, तो अच्छी स्थिति में है गुरु क्षेत्र, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए बात करते हैं अब इनके अंदरूनी मंगल की। अंदरूनी मंगल काफी उठा हुआ है। ऐसे जातक अग्रेसिव स्वभाव के होते हैं, जल्दबाजी में कार्य करने वाले होते हैं, और मंगल जब प्रबल होता है तो इनकी बॉडी स्पोर्ट्समैन की तरह होती है, अंदर फुल एनर्जी रहने वाली होती है, बॉडी के अंदर कमजोरी नहीं होती है। और ज्यादा मंगल का उभरा होना जल्दबाजी की तरफ इशारा करता है, और जल्दबाजी में होना हो कभी कभी ये लोग ऐसे जातक नुकसान भी उठाते हैं।
तो ये एक माइनस पॉइंट हो जाता है। तो जल्दबाजी की जगह थोड़ा धैर्य बनाना चाहिए। वैसे तो शनि पर्वत थोड़ा दबा है तो एकांत प्रिय वैसे जातक रहते हैं, शांत प्रवृत्ति, एकांतवासी और रहस्यवादी भी बन जाते हैं, किसी चीज को ज्ञान प्राप्त करने के लिए आकर्षित होते हैं। वैसे मंगल की स्थिति ठीक है। अब बात करते हैं बाहरी मंगल की। तो देखिए बाहरी मंगल भी इनका नीट एंड क्लीन है। ये तो काला डॉट आया हुआ है कोई पेन का। तो जब बाहरी मंगल अच्छा होता है तो ऐसे जातक हो ना हो, जब बात करते थे तो किसी से मिलते हैं तो कंफर्टेबल के साथ मिलते हैं, और जब कोई इनसे मिलता है तो वो भी कंफर्टेबल महसूस करता है। एक प्लस पॉइंट और होता है कि ऐसे जातक कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका हिम्मत के साथ डट करके सामना करते हैं। ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है जब बाहरी मंगल अच्छी स्थिति में होता है, यानी कि सारे कार्य आसानी से खुद के द्वारा कर लेते हैं। चलिए बात करें इनके शुक्र पर्वत की। तो शुक्र पर्वत बहुत बड़ा एरिया है, शुक्र तो बहुत अच्छा। ऐसे जातक लग्जरियस भोगने वाले होते हैं, जीवन में भोग विलासिता की चीजें सारी मिलने वाली होती हैं, भूमि भवन वाहन, प्लस ब्रांडेड कपड़े पहनने के शौकीन होते हैं, प्लस ऐसे जातक अच्छे खाने पीने के भी शौकीन होते हैं। एक पॉजिटिव बात हो जाती है जब शुक्र पर्वत का घेरा और एरिया बड़ा हो। पर हाँ, यहाँ पर एक दोष बना हुआ है कि शुक्र पर्वत थोड़ा भी ये यहाँ पर गड्ढे नुमा दबा हुआ है, हो ना हो शुक्र जनित रोगों की तरफ इशारा करता है भविष्य में, यूरिन से संबंधित, किडनी से संबंधित, प्लस पत्नी के साथ संबंधों को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम में डालता है, क्योंकि शुक्र पीड़ित होने का मतलब है भोगों में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाना। अब भोग शुक्र जो है हमारी स्त्रियों का कारक भी है, तो यहाँ पर जो है पुरुष के हाथ में स्त्रियों का कारक है शुक्र। तो यहाँ स्थिति जो है थोड़ा सा शुक्र पीड़ित नजर आता है। तो हो ना हो थोड़ा सा पत्नी के साथ मतभेद या कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी एनी अदर वे संबंधों में। तो यहाँ पर ये स्थिति को दर्शाता है। बाकी शुक्र पर्वत बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन है। बाकी यहाँ पर ये लाइन है, इनको लग्जरियस देने वाली होती है जितनी भी लाइन है पड़ी हुई। और यहाँ पर ये लाइनें इनको अचानक धन लाभ कराती हैं किसी शेयर मार्केट या किसी इन्वेस्टमेंट के द्वारा। यदि यहाँ पर हाँ छोटी छोटी लाइनें हैं। चलिए अब बात करते हैं इनके चंद्र पर्वत की। देखिए हाथ में थोड़ा चंद्र पर्वत यहाँ पर वीक नजर आता है। यहाँ पर ये गड्ढा नुमा चंद्र पर्वत का वीक होना जातक को जीवन के प्रति एक डर पैदा कर देता है कि आगे क्या होगा। एक माइनस पॉइंट ये होता है। दूसरा, कल्पनाएं जातक बहुत करने लगता है और उन कल्पनाओं में ज्यादा खोजने लगता है और कल्पनाओं को दिशा देने के लिए थोड़ा सा हिचकता है। यानी कि कॉन्फिडेंस तो अच्छा रहता है लेकिन उसको आगे बढ़ नहीं पाता है वो, क्योंकि मन जो है पीड़ित होने की वजह से उनको भ्रमित करता है। वैसे चंद्रमा की स्थिति ज्यादा खराब भी नहीं कहेंगे, लेकिन हो ना हो स्थिति थोड़ी सी सेमी रहती है। तो चंद्र के लिए थोड़ा उपाय करें। बाकी यहाँ पर चंद्र की स्थिति ठीक है। ऐसे जातक कल्पना शक्ति भी, इमेजिन पावर बहुत अच्छी होती है ऐसे जातकों की, दूसरों को इमेजिन अच्छा कर लेते हैं। प्लस दूध से बनी हुई चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, दूध अच्छा लगता है, इमेजिन पावर बहुत अच्छी होती है। कोई चीज परचेज करने जाते हैं उसको इमेजिन कर लेते हैं अच्छी तरह, और उसको अच्छी कॉस्ट ऐसी चीजें खरीद के लाते लोग, दूसरे भी पूछते हैं कि भाई ये कहाँ से खरीदा है आपने। तो ये चीज बहुत अच्छी हो जाती है जब चंद्र पर्वत ठीक होता है। वैसे चंद्र पर्वत इतना पीड़ित नहीं है, लेकिन हाँ हो ना हो यहाँ पर हल्का सा भी क्रॉस बनता है तो जातक को थोड़ा सा मानसिक तनाव भी देता है। रात को कभी कभी डर भी स्वप्न में आते हैं, गंदे स्वप्न, जिससे डर जाता है, या जातक को नींद में प्रॉब्लम आ जाती है जब चंद्रमा पीड़ित होता है। तो चंद्रमा का थोड़ा सा उपाय करें तो वो आपको बता देंगे हम आपको फोन के द्वारा। चलिए बात करते हैं इनके हृदय रेखा की। देखिए हृदय रेखा भी इनकी काफी अच्छी है, और जब देखिए हृदय रेखा इनकी यहां से ऐसे निकल करके सीधे गुरु पर्वत पर टकरा रही है।
देखिए, गुरु से जब संबंध हृदय रेखा का बनता है तो ऐसे जातक भरोसेमंद होते हैं, प्लस अच्छे प्रेमी होते हैं, और जीवन साथी के साथ जो संबंध रहते हैं वो भी अच्छे रहने वाले होते हैं। लेकिन मतलब अपना जो जीवन साथी के जो संबंधों का जो प्रेम है वो अच्छा निभाने वाले होते हैं, हम ये कह सकते हैं। अब बात करें इनके यहाँ पर हृदय रेखा यहाँ से निकली हुई है तो बिल्कुल ठीक है, और ये छोटी छोटी लाइन इन्हें सेवा भावी बनाती हैं। अपने माता पिता की सेवा करना या बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, ये इसकी तरफ आकर्षित होते हैं, तो यहाँ पर ये स्थिति को दर्शाता है। बाकी हृदय रेखा ठीक है, शुरुआती दौर में थोड़ा सा संबंधों में प्रॉब्लम भी रही हो जीवन साथी के साथ, बाकी अब स्थिति ठीक है। आगे यहाँ पर थोड़ी सी रेखा डिस्टर्ब भी है, ऐसा नहीं है, अब आगे ठीक है थोड़ा सा, हाँ फिर भी थोड़ा सा स्थिति आपकी तरफ से ठीक रहेगी। ये रेखा आपको थोड़ा सा गुस्सा भी देती है, क्रोध की संभावना को बढ़ा देती है। वैसे तो क्रोध आपको कम आता है, लेकिन जब आता है तो खतरनाक आता है। थोड़ा सा भी मंगल हृदय रेखा मंगल क्षेत्र की तरफ देखती है तो जातक के अंदर थोड़ा सा क्रोध का रूप बना देती है। स्थिति ठीक है, हृदय रेखा नीट एंड क्लीन है, ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं। हृदय रेखा छोटी मोटी समस्याएं थोड़ी बहुत रहेंगी, ऐसा नहीं है, संबंधों में ज्यादा खराब नहीं कहेंगे। अब चलिए बात करते हैं मस्तिष्क रेखा की। तो मस्तिष्क रेखा भी इनकी यहां से निकल करके और ये ऐसे आ रही है। देखिए, मस्तिष्क रेखा जब छोटी होती है तो ऐसे जातक थोड़ी सी प्रॉब्लम में ही दबाव में आ जाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा बोला और तुरंत ही प्रेशर में आ जाना, तो ये थोड़ा सा मानसिक प्रॉब्लम हो जाता है। मस्तिष्क रेखा का कमजोर, यानी कि मस्तिष्क की कमजोरी को दर्शाता है मस्तिष्क रेखा छोटी होना। किसी कारण से मस्तिष्क रेखा छोटी होती है तो विद्या जो पढ़ाई है उसमें भी थोड़ा सा कमी आ जाती है, या जहाँ तक करना चाहता कुछ और लेकिन किसी कारणवश रुकावट भी आ जाती है। तो यहाँ पर विद्या ये थोड़ा मस्तिष्क रेखा छोटी है। तो वैसे भी मस्तिष्क रेखा साफ है और मंगल क्षेत्र की तरफ देख रही है, तो हो ना हो ऐसे जातक ऊर्जावान रहने वाले होते हैं और जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं, जल्दबाजी में आगे बढ़ने वाले होते हैं। तो ये पॉजिटिव बात होती है। अभी इनकी उम्र 46 है। अब देखिए 36 ये उम्र रही 28 से लेकर के इनकी करीब मैं कहूँगा कि 28-32 के आसपास थोड़ी सी प्रॉब्लम रही। 32 के बाद 36 में कोई प्रॉब्लम गई होगी, और 37-38 में भी कोई प्रॉब्लम गई होगी। बाकी अब कोई ना कोई, आप 46 की बात कर रहे हैं तो कोई ना कोई आप नया काम करने की स्थिति में है, जिससे आपका मान सम्मान में वृद्धि भी होगी, कोई ना कोई प्रोग्रेस करेंगे। क्योंकि देखिए, वैसे तो मस्तिष्क रेखा ठीक है, लेकिन ये थोड़ी सी रेखा यहाँ पर जुड़ भी रही है। अगर ये टूट रही है थोड़ी सी, वैसे तो कभी कभी ऐसे जब तक भावुक प्रवृत्ति के भी होते हैं, भावनाओं में भी बह जाते हैं, तो कभी डिसीजन भी लेने में इनको कमजोरी होती है कि दिमाग मस्तिष्क की बजाय दिल से डिसीजन ले लेते हैं। तो उन चीज़ों से बचिएगा, भावनाओं में ज़्यादा ना बहिएगा, दिमाग से डिसीजन लीजिएगा। मस्तिष्क रेखा ठीक है, मस्तिष्क ठीक रहेगा, ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा और तनाव भी नहीं रहेगा, स्थिति ठीक रहने वाली है। लेकिन ये सूर्य रेखा आपको यहाँ पर यहाँ से टकरा रही है सूर्य रेखा ये, और यही उम्र आपकी करीब 48 के आसपास रहेगी। तो कोई ना कोई आपको मान सम्मान में वृद्धि, कोई ऐसा काम करेंगे जिससे आपको मान सम्मान में वृद्धि होगी। अब चलिए बात करें अब इनके आगे जीवन रेखा पर। तो जीवन रेखा भी देखिए यहाँ से ऐसे जुड़ करके और सीधे केतु क्षेत्र पर जा रही है। शुरुआती दौर में 18-19 साल तक जीवन में प्रॉब्लम रही होगी, शारीरिक स्वास्थ्य से रिलेटेड भी प्रॉब्लम रही होगी, यानी कि आपकी स्थिति ऐसी भी रही होगी कि मैं कहूँगा कि जैसे कहते हैं ना, मरते मरते बचना, कोई स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आई होगी ऐसी। ये उम्र 20 से पहले ही पहले है, 19 से पहले पहले ही रही है। 12-14 साल की एज में भी कह सकता हूँ मैं, कोई स्थिति ऐसी बनी होगी कि यहाँ रेखा टूटी हुई भी है, उस टाइम तनाव भी रहा होगा, यब साइन भी बना हुआ है। बाकी उसके बाद धीरे धीरे आते आते उम्र 25-26 के आसपास से जीवन ठीक रहा है, और 27-28 में कोई प्रोग्रेस की है, जो आज भी ये प्रोग्रेस उसी लाइन पर कर रहे होंगे। 28-29 के आसपास आपने कोई काम किया है। अब ये हाँ
26-27, हाँ, कोई काम किया है, कोई प्रोग्रेस। ये लाइन भी आपको बहुत अच्छा देती है। ये हिम्मत के साथ हमारी इच्छाओं को पूरा कराने के लिए अग्रसित रहती है। जब जीवन रेखा से कोई रेखा गुरु क्षेत्र पर चली जाए, प्लस एक पॉजिटिव बात और हो जाती है, जब तक किसी भी परिस्थिति में रहेगा उस परिस्थिति में ढलने के लिए अग्रसर हो जाता है, यानी कि उसी परिस्थिति में ढल जाता है। ये बहुत पॉजिटिव बात हो जाती है, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम आती है तो उस परिस्थिति से व्यक्ति, जैसे किसी के पास धन है और धन नीचे चला जाए तो उस परिस्थिति में नहीं रह पाता है, व्यक्ति बहुत नेगेटिव सोचने लगता है। तो ये एक पॉजिटिव बात होती है, जब तक को हिम्मत देती है, जब तक उस कार्य को पूरी करने के लिए अग्रसर रहने वाला होता है। तो यहाँ पर ये स्थिति ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये उम्र, मैं आपको बताऊं कि ये आपकी स्थिति, यहाँ पर संबंध आपका कार्य क्षेत्र को दर्शा रहा है। देखिए मंगल से ये रेखा आपको यहाँ पर ये ऐसे रेखा निकल करके शनि क्षेत्र की तरफ जा रही है। तो जब मंगल क्षेत्र से जीवन रेखा से कोई रेखा शनि क्षेत्र की तरफ जुड़ती है, तो जातक मेडिकल लाइन, मंगल से संबंधित कार्य करने वाला होता है, मेडिकल लाइन हो प्लस सेना में संबंधित कार्य हो, तो हो ना हो, इस जातक उससे कर्म करने वाला होता है। तो ये उम्र रही होगी करीब 28-29 के आसपास की, और उससे पहले, हाँ, ये उसी टाइम उसी वक्त की बात रहेगी। हाँ, ये इसे यहीं से है, 1-2 साल आगे पीछे रहेगी, क्योंकि देखिए इसमें गणना पूरी क्लियर नहीं हो पाती है। 1-2 साल आगे पीछे आपको समझना पड़ेगा, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। चलिए आगे, बहुत अच्छी फिर आपने और प्रोग्रेस की है, छोटी छोटी प्रोग्रेस लाइन और निकली हुई है। और यहाँ पर ये उम्र रही है आपकी 34 के आसपास, 34, हाँ 34 में कोई ना कोई प्रॉब्लम गई होगी, 35 के आसपास। बाकी आगे प्रोग्रेस है जीवन में, आगे प्रोग्रेस रहने वाली है, और जीवन रेखा ठीक है। जीवन रेखा थोड़ी यहाँ पर भारी हो रही है, तो हो ना हो फैट बढ़ाने वाली होती है। फैट से संबंधित, जैसे मोटापा बढ़ जाना, या पेट से संबंधित रोग की तरफ भी इशारा करती है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, यानी कि थायराइड का बढ़ जाना, और गुरु संबंधित रोग जो भी होते हैं। तो यहाँ पर ये स्थिति ठीक है। और दूसरा एक और चीज यहाँ प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर जब रेखा केतु क्षेत्र पर जाती है, तो जातक को जन्म स्थान से दूर रहने का सुख मिलने वाला होता है। यानी कि जब अंतिम जीवन में वृद्धावस्था जातक की रहती है, तो वो जन्म स्थान से दूर रहने वाला होता है। ये एक बात हो गई। यहाँ पर ये त्रिभुज बन जाता है। जब शुरुआत में केतु क्षेत्र पर त्रिभुज बनता है, तो जातक को पैतृक संपत्ति मिलने वाली होती है, यानी कि पिता से लाभ मिलने वाला होता है, या पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने वाला होता है। ये पॉजिटिव बात हो जाती है। और यहाँ भी मुझे देखा है कि यहाँ भी एक त्रिभुज है, और केतु क्षेत्र पर त्रिभुज का होना जातक को बहुत पॉजिटिव बनाता है। धन की स्थिति को अच्छा रहने वाला होता है। वैसे तो जन्म से ही धन अच्छा रहता है, लेकिन पैतृक संपत्ति का लाभ मिलने वाला होता है जब केतु क्षेत्र पर त्रिभुज बन जाता है। ये रेखाएं आपको विदेश यात्राएं कराएंगी। ये उम्र रहेगी 58 के बाद, तो ये स्थिति रहेगी आपकी। आगे बात करें, देखिए ये रेखा आपको, ये शुक्र क्षेत्र से जब रेखा कोई भाग्य रेखा से जुड़ती है, तो जातक को पत्नी पक्ष से लाभ मिलने वाला होता है, यानी कि ससुराल पक्ष से लाभ मिलने वाला होता है, और जातक आगे प्रोग्रेस करता है। तो ये यहाँ पर बात हो जाती है। बाकी आगे बात करें इनकी फेट लाइन पर, देखिए फेट लाइन चंद्र क्षेत्र से निकल करके ऐसे और सीधे गुरु क्षेत्र की तरफ जा रही है। देखिए मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, तो आपने देखा भी होगा कि चंद्र क्षेत्र से रेखा जब गुरु क्षेत्र की तरफ जाती है, तो यहाँ गुरु और चंद्र का संबंध होता है। और गुरु चंद्र का संबंध होता है तो ये गजकेसरी योग कुंडली में देखा जाता है। लेकिन यहाँ हम हस्तरेखा की बात कर रहे हैं, तब भी यहाँ पर संबंध रेखा जुड़ती है, तो ये चीज को दर्शाती है कि जातक को राजयोग रहने वाला रहेगा, यानी कि राजयोग भोगने वाला रहेगा। और दूसरी बात हम बात करेंगे, यहाँ पर चंद्र क्षेत्र से जब रेखा निकलती है, तो यहाँ से 2 लाभ मिलने वाले होते हैं जातक को। एक तो जातक को शादी के बाद प्रोग्रेस होती है, जातक की एक
प्रोग्रेस होने वाली होती है शादी के बाद। दूसरा, जन्म स्थान से दूर लाभ मिलता है। जातक जितना जन्म स्थान से दूर रहेगा उतनी ही प्रोग्रेस करने वाला रहेगा। अब बात करते हैं गुरु क्षेत्र पर पहुंचाने वाली रेखा की। जब गुरु से गुरु क्षेत्र की तरफ जाती है तो गुरु क्षेत्र से मतलब बोल करके कार्य करने वाला, ज्ञान से संबंधित कोई कार्य हो तो उसकी तरफ इशारा करता है। राजयोग का मतलब है कि बैठे बैठाए बोल करके कार्य करने वाला, जैसे गुरुजन हैं। और वैसे तो इनको मैं जानता भी हूं, ये डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर भी बोलने वाला ही कार्य करता है। और यहाँ पर मंगल क्षेत्र से रेखा शनि क्षेत्र से जुड़ रही है, वो भी मैंने आपको बताया कि ये सेना या मेडिकल क्षेत्र से जुड़ता है। तो ये रेखाएं सब क्लियर कर रही हैं यहाँ पर, तो आपको स्थिति ठीक है। अब बात करते हैं, देखो इनकी कुछ वीक पॉइंट की बात है, ये मेन पॉइंट की। देखिए यहाँ पर एक छोटा त्रिभुज भी बना हुआ है, तो जातक विदेश में रहेगा और विदेश में ही सेटलमेंट हो जाएगा। यानी कि जन्म स्थान से चाहे वो 100 किलोमीटर ही दूर चला जाए, विदेश शास्त्र के अनुसार यही माना जाता है कि जन्म स्थान से दूर, चाहे वो दूरी 50 किलोमीटर हो, 100 हो, 1000 हो, तो वहीं रहेगा, वहीं पर ही दूर स्थित हो जाएगा जब चंद्र छेद पर त्रिभुज बन जाए। तो ये एक पक्का हो जाता है कि जातक विदेश में जन्म स्थान से दूर कार्य करेगा और जन्म स्थान दूर से सेटल हो जाना है। तो ये एक पॉजिटिव बात हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर ये रेखा जो बुध रेखा है, इनकी आपकी काफी अच्छी है, लेकिन अभी पहले फैट लाइन की बात करते हैं। देखिए फैट लाइन में उतार चढ़ाव जीवन में रहे हैं और उम्र रही है 28 साल के आसपास। कोई प्रॉब्लम गई है और 28 साल के आसपास जब प्रॉब्लम गई है, उससे पहले जीवन संघर्ष रहा है, उसके बाद आपने प्रोग्रेस भी की है। 26 साल तक की आपने कोई ना कोई यहाँ पर रही है, और फिर 28 के आसपास कोई प्रॉब्लम गई है ये, और यहाँ पर आपको 34, 33, 32, 33, 34 के आसपास भी और 36 के आसपास भी प्रॉब्लम रही है। एक आध साल आगे पीछे, यानी कि 34 कह रहा हूँ तो 33 हो सकता है या 35 हो सकता है। तो ये चीज मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। बाकी यहाँ पर अब आगे स्थिति देखा जाए तो 36 के बाद आपको कम से कम करीब 40 के आसपास कोई प्रॉब्लम गई है, जिससे आप मानसिक तनावों में रहे और संघर्ष रहा जीवन में, किसी कारणवश से हो, फैमिली को लेकर हो या फाइनेंशियली हो या अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के हो। तो यहाँ पर ये चीज भाग्य रेखा दर्शा रही है। अब भाग्य रेखा आगे की स्थिति देखा जाए तो देखिए अभी उम्र आपकी 46 है, और 46 की रेखा ये आपका थोड़ा सा टाइम मैं कहूंगा कि प्रॉब्लम में रहेगा। ये थोड़ा सा जीवन को संघर्ष में बनाने वाला रहेगा टाइम, क्योंकि अभी आपकी उम्र 46 है। 46 के बाद थोड़ी स्थिति अभी तो आपकी ठीक, यानी कि संघर्ष रहे किसी कारणवश फाइनेंशियली लेकर के, और 47 या 40, हाँ ये यहाँ पर 48, 50 के आसपास देखिए यहाँ भाग्य रेखा थोड़ी सी कट रही है। तो कोई ना कोई थोड़ी सी पेन होने वाली है, थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम में रहेगी किसी कारणवश। भाग्य रेखा दिखाती है हमारी जीवन रेखा की, जो जीवन में जो गति है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है या जीवन कैसा संघर्ष में रहने वाला है जातक का, या बेफिक्र रहने वाला है। तो यहाँ पर ये स्थिति थोड़ा सा दर्शाती है भाग्य रेखा, कोई और बड़ी बात नहीं है। बाकी आगे जीवन बहुत अच्छा है, और जीवन संघर्ष है तो क्लियर भी होगा। ये देखिए सीधा गुरु क्षेत्र की तरफ भाग्य रेखा जा रही है, यहाँ से क्लियर यहीं पर गई है और कोई नहीं। और अच्छा खाने पीने के शौकीन भी होते हैं ऐसे जातक, क्योंकि इनका थर्ड फ्लैंज भी बड़ा है। तो भाग्य रेखा अच्छी है और आगे जीवन ठीक रहेगा। मैं कहूंगा कि थोड़ा सा अभी जो स्थिति है थोड़ी सी प्रॉब्लम में रही है, और अभी भी हो चाहे फाइनेंशियली, लेकिन अभी 46, हाँ 46, ये आपका 46 ठीक है। 48 के बाद थोड़ी सी सुधार हो जाएगा, और 50 के आसपास छोटे छोटे कट हैं, वैसे ज्यादा नहीं है, छोटी मोटी समस्याएं रहती हैं जीवन में। तो बाकी हाथ बहुत अच्छा है, राजयोग कारक है, राजयोग है आपके हाथ में और राजयोग कारक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर ये 24-25 साल के आसपास भी ये जीवन रेखा धीरे धीरे जुड़ रही है। तो यहाँ भी कोई ना कोई आपने ऐसा काम किया होगा, थोड़ा सा नजर में आए होंगे लोगों को, यानी कि
सूर्य जब जहाँ जुड़ता है भाग्य रेखा से तो कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिससे उसका नाम होता है या उसको सम्मान मिलने वाला होता है। तो यहाँ पर ये स्थिति, बाकी भाग्य रेखा ठीक है आपकी। अब बात करें, देखिए बुध रेखा, थोड़ा सा स्वास्थ्य आपका ठीक रहने वाला है, स्वास्थ्य में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और ये रेखा बुध रेखा, देखिए बुध रेखा थोड़ी सी भी हो तो यहां पर यह निश्चित हो जाता है कि जातक अपने कर्म के बल पर बहुत बड़ी संपत्ति या बहुत बड़ा कार्य कर जाता है जब बुध रेखा हाथ में होती है। बुध रेखा का मतलब है व्यापार, वाणी से माध्यम से कार्य करना, मैनेजमेंट करना। तो जब मैनेजमेंट अच्छा आ जाता है व्यक्ति पर तो वो सब काम आसानी से आगे बढ़ जाता है। तो ये एक पॉजिटिव बात हो जाती है। तो बुध रेखा इनकी बहुत अच्छी है। और बुध रेखा पर देखिए इनका मनी ट्रायंगल अगर बात करें तो मनी ट्रायंगल भी इनका अच्छा बना हुआ है। ये वैसे तो खर्च की स्थिति बनी रहती है क्योंकि मनी ट्रायंगल इतना क्लियर नहीं है, रेखा यहीं जाकर के रुक गई है। और ये रेखा जिस दिन ये जुड़ जाएगी तो धन की स्थिति बैंक बैलेंस में रहने वाली रहेगी। अभी इतनी बड़ी स्थिति नहीं है यहाँ पर कि धन होगा, लेकिन बड़ी रूप में तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ धन की स्थिति आती जाती रहती है, कभी कम कभी ज्यादा। क्योंकि ये आपकी जो जीवन रेखा है वो भी आपको दिखा रही है यहाँ पर, क्योंकि ये दो मुखी रेखा भी है यहाँ पर। ये जब दो मुखी रेखा पीछे जाकर के हो जाए जीवन रेखा के तो यहाँ पर हो ना हो जीवन में उतार चढ़ाव बना रहता है, लेकिन जातक के सारे कार्य आसानी से होते रहते हैं। तो ये एक पॉजिटिव बात हो जाती है। तो कुल मिलाकर में हाथ की स्थिति बहुत अच्छी है। आपको सूर्य को जल देना चाहिए, गुरु की स्थिति को मजबूत करें, बुद्ध को मजबूत करें, वाणी को मजबूत करें। बुद्ध मजबूत होगा तो आपका, और चंद्रमा को मजबूत करें। वैसे तो यहाँ पर शुक्र की स्थिति काफी अच्छी, गुरु की स्थिति भी ठीक है, बैलेंस में है, ज्यादा नहीं खराब कहेंगे। शनि भी ठीक है, शनि की स्थिति और शनि की उंगली भी अच्छी है। तो कुल मिलाकर के हाथ आपका अच्छा है। आशा करता हूं आपकी समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।